अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील आपका भाई, आपका बेटा ये औरंगाबाद का सांसद था और इंशाअल्लाह औरंगाबाद का ही सांसद रहने वाला है। औरंगजेब प्रेमियों के लिए मेरा एक छोटा सा संदेशा है, ध्यान से सुनो। औरंगजेब को अपना बाप मानने वालों, तुम्हारे लिए मैं क्या ही कहूं, फिर भी चार शब्द कह ही देता हूं। जिंदा आया था औरंगजेब जेब भर के खजाना लेके, मुर्दा तक वापस जा ना सका दक्खन में आके। क्या ताकत थी शंभू तेरे जलते नजर की, वापस ना जा सकी औलादे औरंगजेब की। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां पर हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आप लोगों ने मेरे सभी वीडियोस के इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि मैं सदैव कहता हूं कि मैं बात करने वाला हूं अपने सनातन धर्म के इतिहास के बारे में। लेकिन जब भी मैं सनातन धर्म के इतिहास के बारे में कोई टिप्पणी करता हूं तो कुछ सेकुलर लोग आकर मुझे ज्ञान देते हैं कि ऐसा नहीं कहते। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में बहुत ही ईमानदार, वफादार 57% मुसलमान थे, 500 पठानों की टुकड़ी थी, उनका सिपा सलाहर, बॉडीगार्ड और उनका वकील और न जाने कितने सारे लोग मुसलमान थे। यह बात मेरे कमेंट सेक्शन में भर भर के कहने वाले लोग, आज तुमसे एक छोटा सा प्रश्न है कि तुम्हारे ये सारे के सारे वफादार मुस्लिम मावड़े औरंगाबाद का नामकरण छत्रपति संभाजी महाराज नगर हो गया तो वहां पर रैली क्यों नहीं निकाल रहे या उसके विरुद्ध में आवाज क्यों नहीं उठा रहे। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। पिछले 2 दशक से लेकर महाराष्ट्र में 2 नामों को बदलने के लिए बहुत बड़ा राजनीति की जा रही थी। एक नाम था उस्मानाबाद, जो अब हो चुका है धाराशिव, और दूसरा नाम वो है औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद। अब उस नाम को हटाकर, उस नाम को मिटाकर, या यूं कह लीजिए औरंगजेब की छवि को खत्म करके अब उस नाम को छत्रपति संभाजी महाराज नगर कर दिया गया। लेकिन जो लोग कहते थे कि हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, वही लोग रास्तों के ऊपर उतरकर औरंगजेब का नाम पुनः हमारे शहर को दिया जाए और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र जिन्होंने धर्म के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, बलिदान दे दिया, उनका नाम हटा देना चाहिए। क्योंकि औरंगजेब हमारी पहचान है। ये मैं नहीं कहता, ये लोग स्वयं कहते हैं। आप स्वयं सुन लीजिए। सुना है औरंगाबाद शहर का नाम बदल रहे हैं। सीधा सीधा कहो ना साहब, जो इतिहास में जीत नहीं सके उसको आज चोरी कर रहे हैं। इतिहास वीरों का होता है, कायरों का नहीं। इतिहास उनका होता है जो धर्म, अपने माटी, अपने देश के लिए बलिदान होते हैं, उनका नहीं जो सत्ता पाने के लिए अपने बाप को कैद करके मानते हैं। इतिहास उनका नहीं होता जो सत्ता पाने के लिए अपने सगे भाई की गर्दन काटकर उसे थाली में सजाकर अपने बाप के पास भेजता है। इतिहास उनका नहीं होता। इतिहास कायरों का नहीं, केवल वीरों का होता है। खैर हटाइए, अगर आप लोग इतिहास की बात कर रहे हो और आप लोग औरंगजेब को अपना आदर्श मान रहे हो तो थोड़ा सा इतिहास समझ लेते, थोड़ा सा इतिहास अपने भी जान लेते। अब जो लोग कहते हैं कि भाई तू नफरत फैला रहा है, कमेंट बॉक्स में एक बार जाकर चेक कर लेना इसी वीडियो के नीचे कितने लोग प्यार से आपके ऊपर फूल बरसाने के लिए आने वाले हैं। क्योंकि इतिहास की जहां पर बात आती है, औरंगजेब क्यों बदनाम था, औरंगजेब को लेकर हमारे मन में इतनी ज्यादा द्वेष भावना क्यों है, इसका सीधे सीधे उत्तर है हमारे मंदिरों को तोड़ने वाला, काशी विश्वेश्वर को उद्ध्वस्त करने वाला, हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज की निर्गुण हत्या कर देने वाला उस औरंगजेब के नाम से एक शहर क्या, एक शौचालय भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस नाम को पुनः प्रस्तापित किया जाए, इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर वहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आमरण उपोषण करने का सोंग किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ते वक्त और छत्रपति शिवाजी महाराज के हर एक राजनीतिक तंत्र को समझते वक्त इतना तो मैं जान चुका था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास में जिन लोगों ने 57% मुसलमान होने का दावा किया था, उनका ढकोसला अब फूट चुका है। आप लोग को याद है पिछले 1 वर्ष पूर्व जब
मेरे सब्सक्राइबर लगभग 5 से 10 हजार के बीच में थे, तब असदुद्दीन ओवैसी का एक भाषण बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में इतने प्रतिशत मुसलमान थे, उनका सिपा सलार, उनका बॉडीगार्ड, उनका वकील, पठानों की टुकड़ी और न जाने कितने सारे फलाना ढिमकाना नाम उन्होंने बताए। लेकिन उस वीडियो को एक्सपोज करते हुए मैंने वो वीडियो बनाया था, आप यहां पर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। नहीं भी मिला तो मेरी आईडी पर चले जाओ, आप लोग को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यह वीडियो बनाने के पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज सेकुलर थे या नहीं, ऐसे शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाए। इस वीडियो के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि मैं गलत हिस्ट्री बताता हूं, लेकिन जो व्यक्ति 50-50 साल, 60-60 वर्ष जिन्होंने अपना योगदान इतिहास में दिया है, ऐसे इतिहासकारों के अनुसार, जो मेरे गुरुवर्य है, निनाद बेडेकर हो गए गुरुजी, या फिर गजानन भास्कर मेहेंद्रे गुरुजी हो गए, ये सभी के सभी इतिहासकारों की बात माने तो 10 मार्च 1657 के पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में किसी भी मुसलमान का कहीं भी कोई भी योगदान नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में 57% मुसलमान थे, तो क्या हिंदू समाज केवल 43% था? यह प्रश्न हमें खुद से पूछना चाहिए। और जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध है, जितने भी महत्वपूर्ण लड़ाइयां हैं, उन सभी लड़ाइयों के अंदर केवल हिंदू सरदारों ने, हिंदू राजाओं ने, हिंदू मावड़ों ने ही बलिदान कैसे दे दिया? अब आप स्वयं विचार कीजिए कि उस समय में जहां पर धर्मांध था, यह सर्वधर्म संभाव की कोई व्याख्या ही नहीं थी, उस समय में क्या ये लोग भगवे ध्वज के लिए हर हर महादेव की गर्जना करते हुए औरंगजेब के विरुद्ध लड़े होंगे? अगर ऐसा है तो आज ये लोग औरंगजेब के नाम मिटाने मात्र से इतना बौखला उठे हैं, आमरण उपोषण करने बैठ चुके हैं। आप लोग को लगता है कि उस समय में ये लोग औरंगजेब के विरुद्ध लड़े होंगे? दोगलापन इसे कहा जाता है। महज 2 दिन पहले ही छत्रपति संभाजी महाराज नगर के अंदर औरंगजेब का नाम से एक चौक बना दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। अज्ञात लोग थे। अज्ञात लोग कौन थे यह मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। साथियों, एक बात तो समझ लो, अगर औरंगजेब के इतिहास को यह अपना इतिहास मानते हैं, औरंगजेब को अगर यह अपना मानते हैं, तो औरंगजेब की हर एक क्रूरता को भी अपना मानते हैं। फिर वो हर एक बात को जायज ठहराते हैं जो धर्मांध औरंगजेब ने किया था अपने मजहब के लिए, मुगलिया सल्तनत को बचाने के लिए। फिर वो चाहे छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर का हत्या करना हो, या फिर ऊपर में सिखों का हत्या करना हो, या फिर हमारे महादेव के मंदिर को उद्ध्वस्त करना हो और उसके बाद मजार मस्जिद का निर्माण करना हो, इन सभी चीजों को इनके अनुसार, इनके ही शब्दों में ये लोग जायज समझते हैं। मैं जानता हूं कि इस वीडियो के बनाने के पश्चात मुझ पे भी बहुत लोग अलग अलग तरीके से मुझे तो ट्रोल किया ही जा रहा है, इनके वीडियोस के माध्यम से, कमेंट सेक्शन में गालियों के माध्यम से। मैं तो बस यही कहने वाला था कि ये गालियां सिर्फ मुझे देने से कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें औरंगजेब का खून है तुम्हारे अंदर, जो दिखा रही है कि तुम्हारे मां बाप ने कैसे संस्कार देकर तुम्हें आगे बढ़ाया है, तुम्हें कैसे बड़ा किया है। क्योंकि जिस संस्कार के साथ औरंगजेब पैदा हुआ था, सत्ता के लिए जिसने अपने बाप को कैद करके रखा, जिसने अपने बड़े भाई, सगे भाई दारा शिकोह की गर्दन काट के रख दी, उनके लिए ये सब चीजें बहुत आम बात है। अगर तुम्हें सच में किसी का आदर्श लेना है तो दारा शिकोह का ले लो, वो तो उसका सगा भाई था। लेकिन तुम नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हारे नजर के अंदर जिसने हिंदू धर्म का पतन किया वो बादशाह, जिसने हिंदू धर्म को बदनाम किया, हिंदुओं के देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ा, वो तुम्हारा आदर्श। अगर इन व्यक्तियों को तुम अपना आदर्श मानते हो तो क्षमा करना, मेरे नजर में तुम औरंगजेब भी हो, और औरंगजेब की क्रूरता तुम्हारी अपनी है और तुम इसी सोच के साथ आगे बढ़े हो। मैं जानता हूं कि वीडियो लाने में मैंने 2-4 दिन लेट कर दिया है, क्योंकि 2 दिन से मैं होली मना रहा था और मुझे होली का आनंद खराब नहीं करना था। इस घटिया औरंग का नाम लेकर अपना होली मुझे बर्बाद नहीं करना था। मैंने आज से पहले बहुत साल हो गए होली नहीं मनाया था, इसलिए होली चाहता था कि बहुत अच्छे से मनाऊं, और आशा है कि आप लोगों ने भी मनाया होगा। और इस बार जितने लोगों ने आपने ज्ञान सुने होंगे 2 साल 3 साल पहले, इस बार किसी ने ज्ञान नहीं दिया, बस इसी का आनंद है। और यही आपके एकजुटता का प्रमाण है कि अब आपके त्योहारों पर कोई ज्ञान नहीं देगा, बस सम्मान करेगा। इसी प्रकार से अपने सभी त्योहार को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाए। और हां, औरंगजेब का नाम मिट चुका है। औरंगजेब इतिहास के पन्नों में क्रूर था, है और आगे भी रहेगा। अब चाहे तुम अपना बाप मानो या अपने बेटे का नाम औरंगजेब रख दो, इतिहास में तुम्हारे मृत्यु के बाद भी तुम्हारे डेथ सर्टिफिकेट पर भी छत्रपति संभाजी महाराज नगर ही आएगा। तो चलिए अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।